चुनाव अपने अंतिम पायदान में है। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। 7वें चरण का चुनाव होना बाकी है, यानी कि 1 जून को 7वां चरण भी संपन्न हो जाएगा और उसमें एक सीट गोड्डा भी है। झारखंड की यह सीट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो इस सीट से लगातार सांसद हैं और इस बार भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, थैंक यू, आपने समय दिया है बीपी न्यूज को बहुत ही अपने क्रूशियल इलेक्शन कैंपेन के दौरान। क्या लगता है सर, गोड्डा इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है उसमें सरप्लस करेगी? झारखंड के सबसे ज्यादा वोटों से जीते जाने वाली कोई लोकसभा होगी तो वो गोड्डा होगी। इस चुनाव में मोदी जी की झोली में पहली सीट यदि कोई जाएगी झारखंड से तो वो गोड्डा जाएगी। क्या इश्यूज हैं? क्योंकि गोड्डा में जब हम लोग आए और हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की तो एक बहुत बड़ा तबका है जो व्यक्तिगत तौर पे निशिकांत के बहुत खिलाफ है, या ये कहें कि जो इंडी अलायंस की जितनी पार्टियां हैं वो घेराबंदी कर रही हैं कि झारखंड की बाकी चाहे सीटों में जो हो, गोड्डा नहीं जीतने देना है। उसका कारण ये है कि इंडी अलायंस के जितने भी करप्शन हैं, देखिए लोकसभा में या पार्लियामेंट में आपको जो समय मिलता है वो समय पार्टी का होता है और पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले में जब भी किसी मुद्दे को उठाया तो उसने मुझे जो है आगे बढ़ाया। तो मैं जो कुछ भी बोलता हूँ पार्टी की लाइन है, पार्टी की ये सोच है और जो वास्तविकता है उसको बोलना है। लेकिन उसको लोगों ने व्यक्तिगत समझ लिया है कि व्यक्तिगत ये निशिकांत दुबे का अपना जो है फ्रस्ट्रेशन है या चीजें निकलती हैं। इस कारण से पूरी इंडी अलायंस, यहाँ प्रियंका गांधी आ चुके हैं, यहाँ राहुल गांधी की पदयात्रा हो चुकी है, यहाँ कल्पना सोरेन जो है एक नहीं 3 मीटिंग एड्रेस कर चुके हैं, यहाँ तेजस्वी यादव आ चुके हैं, यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडी अलायंस ने इस सीट को जो है कितना सीरियसली लिया है। लेकिन मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं हो। इंडी अलायंस के लेकिन बताते हैं कि आपकी और सरकार के साथ जो गुत्थम गुत्था है वो भी एक बहुत बड़ा कारण हमको जेल जाने का। किस बात का गुत्थम गुत्था है? किस बात की? मेरे ऊपर, मेरे माँ पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बेटों के ऊपर 44 केस किए। अभी भी चुनाव के बीच में भी 44 मुकदमे। 44 मुकदमे। तो 44 मुकदमे। ये मुकदमे किस तरह के? ये मुकदमे, मैं कहीं रोड पर खड़ा हो गया, यदि मैंने कहा कि तुम चाबी नहीं ले सकते हो गाड़ी का, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि यदि आपको गाड़ी की चेकिंग करती है तो हेलीकॉप्टर मतलब आप मोटरसाइकिल का या किसी कार का जो है चाबी नहीं ले सकते। यदि मैंने कह दिया तो मैंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी दे दिया। यदि कोई जमीन मेरे नाम से है तो उसी के ऊपर जो है 7 केस हो गए। मतलब ये पॉलिटिकल मुकदमे हैं, सारे पॉलिटिकल मुकदमे। छोटे बच्चे हैं वो लंदन में पढ़ते हैं, उनका यहाँ से क्या लेना देना। एक दिन हम मनोज तिवारी जी के साथ जो है हवाई जहाज में जा रहे थे, डीजीसीए को प्रॉब्लम नहीं, प्लेन को प्रॉब्लम नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं, झारखंड पुलिस को प्रॉब्लम है। उसने कहा कि हम गलत तरीके से जो है हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। तो इस तरह के, जिस तरह से यदि गाय की तस्करी हो रही है, गाय तस्कर को यदि हमने पकड़ लिया तो गाय के तस्कर को छोड़ दिया, मेरे ऊपर ही जो है उल्टा मुकदमा हो गया। तो आप समझ सकते हैं 44 केस हमने झेले हैं। और 44 केस यदि, और सारे के सारे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, यदि हाईकोर्ट में मैं जीत गया तो सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट तक गई। मैं तो आरटीआई से मांगा हूं कि कितने ऐसे केस हैं जो हाईकोर्ट में सरकार हार जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सभी वकीलों को कम से कम अभी तक राज्य सरकार ने मेरे खिलाफ केस लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपया दे दिया होगा। लेकिन ढाक के 3 पात निकले, क्योंकि सभी घटिया केसेस थे तो सभी केस से मैं बरी हो गया। लेकिन जो आपने अभी एयरपोर्ट वाला जिक्र किया वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत हम लोगों ने पढ़ा भी उसको। एक्चुअल में सच्चाई क्या है? क्योंकि आप पे आरोप तो इस तरह का लगाया गया कि नाइट में प्लेन उड़ नहीं सकता था, लेकिन आपने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और अधिकारी डीसीजी जो अथॉरिटी के अधिकारी थे उन पर दबाव बनाकर आपने प्लेन उड़वा दिया रात में। देखिए, ये 5000 मीटर का रनवे था, उसके लिए मौसम विभाग का जो है क्लियरेंस चाहिए। तो मौसम विभाग रांची जो है वो मेरे कहने से वो 5000 मीटर दे रहा था। फिर एटीसी का क्लियरेंस चाहिए था, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी का, 3 अथॉरिटी जो है डीजीसीए का क्लियरेंस चाहिए था। सभी चीज की जांच हो चुकी है और सभी ने कहा कि नहीं, जेन्युइनली जो है हवाई जहाज उड़े। आज तक पायलट का लाइसेंस कैंसिल हुआ क्या? यदि गलती मैंने किया तो सबसे पहले तो पायलट का लाइसेंस कैंसिल हुआ। तो पायलट का लाइसेंस कहां से कैंसिल हुआ? उसको नोटिस दिया क्या जो एविएशन चला रहा था, जिसका प्लेन था, जिस कंपनी का प्लेन था? तो आप इसी से समझ सकते हैं किस तरह का केस था। मैं क्यों अपने रसूख का इस्तेमाल, उसका कारण यह था कि एयरपोर्ट के जो है कुछ मकान गिरने थे और ठीक 2 दिन के बाद जो है केस था और मैं खुद पीआईएल करता था।
तो मैं चेयरमैन होने के नाते वहां के एडवाइजरी कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। कोई भी स्थानीय सांसद जो है, जो जो हवाई जहाज है, जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन होता है। तो जो एटीसी का हेड था प्रवीण, उसने मुझे कहा कि सर एक बार आप देख लीजिए ना कि ये जो हलफनामा दिया है राज्य सरकार ने वो गलत दिया है, ना मकान गिरे हैं ना पेड़ गिरा है। उसी को देखने के लिए मैं गया था। उसी पर हो गया कि मैं एटीसी बिल्डिंग घुस गया। एटीसी बिल्डिंग, उसके 2 दिन के बाद केस है, यदि आप देखिएगा तो हाईकोर्ट में मेरा केस है। और फाइनली हाईकोर्ट का आदेश हुआ, 7 मकान गिराने का आदेश हुआ, पेड़ गिरा। और अब तो ऐसा है कि जितने नेता यहाँ आते हैं, अभी मोहन यादव जी जो है वो 11 बजे रात में यहाँ से टेक ऑफ किए। अब तो यहाँ से नाइट लैंडिंग भी स्टार्ट नाइट लैंडिंग तो अभी स्टार्ट हो गई है।